हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू इंग्लिश करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो, मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड लिए हैं और उस स्लाइड से ज़्यादा मैं आपको मोर एग्जांपल दूंगा और डेप्थ में चीज़ों को पढ़ेंगे, डेप्थ में चीज़ों को सीखेंगे। एक मीनिंग का अर्थ हिंदी में रट लेना, इससे काम नहीं चलता भाई। तो देखिए, हमारी जो स्लाइड में यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है कि फ़ोन उठाओ। अभी आपने देखा होगा, अक्सर आप देखते हैं कि फ़ोन उठाने के लिए हम सेंटेंस रटवा देते हैं कि पिक अप द फ़ोन। ये होता है ना, पिक अप द फ़ोन, आपने ऐसे रटा होगा, पिक अप द कॉल। बट ये रटने से आज तक ये बताओ कि हुआ क्या है, क्योंकि आपको तो मतलब ही नहीं पता इसका, ये तो सेंटेंस आपने रट लिया है। तो पिकअप का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये होता है कि फ़ोन उठाना? क्या इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है? और आप इसको जहाँ पर भी देखेंगे, क्या इसका मतलब यही निकालेंगे कि भाई फ़ोन उठाने के सेंस में हमने इसका यूज किया? देखो, इस तरीके से तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब देखिए। इसका पिकअप का आप एक डेफिनेशन लिख लीजिए पहले कि भाई डेफिनेशन यानी कि क्या होता है, उसको समझना होता है। देखिए समझिए, किसी पिकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ लेना। पिकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी तरफ लेना या अपने साथ जोड़ना। ठीक है, तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यानी कि पिकअप का जब आप मतलब देखेंगे, उसका कंसेप्ट देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे किसी चीज़ को अपने साथ लेना या अपनी तरफ लेना। हम इस तरीके से पिकअप का मतलब निकालेंगे। ये कंसेप्ट है क्या भैया? ये कंसेप्ट है और इसको आपने एक अलग से पेज लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा है कि तो पिकअप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपनी तरफ लेना, या हम कह सकते हैं कि अपने साथ लेना, अपने साथ जोड़ लेना, अपने साथ जोड़ लेना। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। अब इसी सेंस में मैं आपको मल्टीपल यूज दिखाऊंगा। फर्स्ट देखिए, जब भी आप देखेंगे जमीन पर, ठीक है, जमीन से उठाना, ये फर्स्ट मीन है इसका। ये फर्स्ट मीनिंग है कि जमीन से जब आप कुछ चीजें उठाते हैं तो आप पिकअप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अपना फोन उठा लो, अपना फोन उठा लो। तो हम इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं? तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं पिकअप योर फोन, पिकअप योर फोन। अपने फोन को उठा लो, जमीन पर गिरा हुआ है फोन। अब देखिए, इसी सेंस में हम बात करते हैं कि किताब उठा लो, तो हम यहाँ पर प्लीज शब्द का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज पिकअप द बुक, प्लीज पिकअप द बुक। हम इस तरीके से पिकअप द बुक। तो देखिए, जमीन पर कुछ चीज गिरी हुई है। जैसे एक एग्जांपल और अगर लेना चाहते हैं हम, तो उसने बॉल उठा ली, तो जमीन पर गिरी हुई थी बॉल, तो उसने बॉल उठा ली। तो इस सेंटेंस को हम जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम? तो ही पिक्ड अप द बॉल, ही पिक्ड अप द बॉल। किसी को रास्ते से साथ लेना, ये सेकंड मीन है। वहां पर भी आएंगे, जो स्लाइड में मैंने दिया हुआ है उस चीज पर भी आएंगे, फोन के सेंस में भी आएंगे, फोन से रिलेटेड भी बात करेंगे हम। सेकंड जो मीनिंग है वो किसी को रास्ते से साथ लेना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन? इस तरीके से हम किसी को रास्ते से लेना। जो थर्ड है, ये होता है फोन उठाना। ये एक मतलब है भाई, और उससे पहले मैंने दो ये दिखाए। और भी इसके यूजेस हैं जहाँ पर पिकअप आता है। तो खाली फ़ोन उठाने के सेंस में हम पिकअप का यूज़ करते हैं, उतने से तो आप मल्टीपल सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। डेफिनेशन समझ में नहीं होती है कि भाई डेफिनेशन क्या है इस वर्ड की। हर वर्ड अपने आप में एक यूनिक है। ठीक है, तो मल्टीपल सेंटेंसेस आप बनाओगे वर्ड की डेफिनेशन समझ के, उसके कंसेप्ट को समझ के,
तब जाके मल्टीपल सेंटेंसेस बनते हैं ना। कहते हैं ना कि और सेंटेंस अपने दिमाग से बनाओ। कैसे बनाएंगे जब आपने तो एक ही रटाया है कि फ़ोन उठाना का मतलब, अब और जगह यहाँ पे मिलेगा आपको, तो किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ़ोन उठाने के सेंस में, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, वाई आर्ट यू पिकिंग अप, तो वाई आर यू नॉट पिकिंग अप, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये एक मतलब हो गया, और भी 3 4 5 और भी इसके मतलब हैं, और भी हैं पिकिंग अप। अभी इतना ही रहने देते हैं, अभी अपनी स्लाइड पर वापस होते हैं। तो पिकअप का मतलब हमने देख लिया कि भाई पिकअप का मतलब क्या होता है। फ़ोन उठाने के सेंस में हम यूज करते हैं, ज़मीन से कोई चीज़ उठानी होती है, किसी को साथ लेना होता है, उसमें करते हैं। और भी मतलब होते हैं, अभी तो इतना ही रखते हैं। तो पिकअप द कॉल कहिए, पिकअप द फ़ोन कहिए, ये एक मतलब है। मल्टीपल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब ये आ गया, मैं देख रहा था यूट्यूब पर और कुछ साइट पर कुछ टीचर इस तरीके से बताते हैं कि पिकअप द लाइन। ये पहली बात तो एक गलत है। आप कहना क्या चाहते हैं, इस तरीके से नेटिव से मैंने कभी नहीं देखा कि नेटिव इस तरीके का सेंटेंस बोलते हैं। पिकअप द फोन का हम यूज करते हैं। अगर आपको इसी सेंस में यूज करना है, देखिए पिकअप लाइन का यूज होता है, वो भी बहुत कम यूज होता है। देखो लाइन मारना, नेटिव स्पीकर जो बोलते हैं वो कहते हैं कि वह उससे लाइन मार रहा है, तो इस तरीके से पिकअप का तो यूज नहीं करते। एक सेंटेंस हो रहा है, चलो आपको मैं बता ही दूं, ही इज फ्लर्टिंग विद हर, वो उसे लाइन मार रहा है, तरीके से इम्प्रेस करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, न कि इस तरीके। अगर आपको कहीं पर ऐसा मिले तो ये मोस्टली यूज नहीं होता है, तो मैंने ये वैसे ही उठाया कि भाई जानकारी के लिए कि आपको रिलेट करेंगे इससे, इसका मतलब सेम निकालेंगे, तो ये नहीं होता है, ठीक है। मैं लेने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू पिकअप, तो मैंने एक सेंस बताया था, देखो फोन से अलग बताया था ना मैंने आपको ये बताया था कि भाई साथ में लेना, तो यानी कि उसको साथ लेके आना, मैं जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू पिकअप, ठीक है। रिलेट हो गया ना, रटना नहीं पड़ा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू पिक हर अप। एक बात बताऊँ मैं आपको, जब कभी भी आप उसे लेने के लिए, तो यहाँ पर हर का, अगर यहाँ पर मैन होता वो तो वीमेन यानी कि गर्ल्स है, यहाँ पर बॉय की बात आती, तो इस तरीके से ये हिम का और दैम, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का हम यूज करते हैं, और वो भी इन दोनों के बीच में। वो फ़ोन चला रही है, मैंने देखा है कि अक्सर बुकों में भी और साइट पे भी कुछ देखा है, कुछ टीचर भी तीनों का यूज़ कर देते हैं। क्या तीनों का मतलब यही है कि वो फ़ोन चला रही है, ही इज़ ऑपरेटिंग द फोन, ही इज़ यूजिंग द फोन, ही इज़ ऑन द फोन, तीनों का एक ही मतलब है। आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, नहीं भाई, सेंस समझना होता है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। यहाँ पर हमने यूज किया है ऑपरेट का, हमने देखा है ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब क्या होता है, क्या ऑपरेट का मतलब फोन चलाना होता है। सी इज ऑपरेटिंग द फोन, सी इज यूजिंग द फोन, सी इज ऑन द फोन, आप तो किसी का भी यूज कर दोगे, पर इनका एक अलग अलग मतलब होता है, अपना अलग यूनिक मतलब होता है। ऑपरेट कहाँ पर यूज होता है, ऑपरेट का मतलब, तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझिए, हर वर्ड की अपनी एक यूनिक डेफिनेशन होती है कि कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। ऐसा वर्ड है ऑपरेट, जिसका कुछ टीचर्स ये बता देते हैं कि इसका मतलब होता है चलाना। क्या होता है, चलाना। और ऐसे बता देते हैं इसको कि जहाँ पर भी आपको चलाना दिखे तो वहाँ पर ऑपरेट का हम यूज करते हैं। ये मतलब नहीं होता है इसका। मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन समझिए आप। देखिए, किसी सिस्टम को, आप कह सकते हैं मशीन को, किसी प्रोसेस को सही तरीके से काम कराना, किसी मशीन से, सिस्टम से, किसी प्रोसेस को सही तरीके से काम करवाना, उसे कहते हैं ऑपरेट करना, ठीक है, उसे कहते हैं ऑपरेट। जब सिस्टम हो, मशीन हो या प्रोसेस हो कोई, तो उसको सही तरीके से काम कराना, सो ऑपरेट कहते हैं। ऑपरेट का एक अपना एक मतलब होता है कंट्रोल करना, प्लस उसका यूज करते हैं हम मेक इट वर्क, यानी कि उससे काम करवाना। कंट्रोल करना, यूज करना और मेक इट वर्क यानी कि उससे काम बनवाना, यानी कि उससे काम करवाना। तीनों चीजें जब होती हैं तब ऑपरेट होता है। यूज ये इक्वल नहीं है, ये ऑपरेट, यूज, ऑन, क्या आप सोच रहे कि भाई इक्वल है सेंटेंस में, एक नहीं होते हैं। ऑपरेट का मतलब, अब इसके एग्जांपल देखिए, क्या तुम ये कंप्यूटर चलाना जानते हो, कैन यू ऑपरेट दिस कंप्यूटर, यानी कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो, या इससे कोई जो काम, जो फंक्शन कराना होता है, जो काम कराना होता है, वो काम करा सकते हो आप इससे। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर ऑपरेट का मतलब। इजी टू ऑपरेट दिस फोन, अगर कोई फोन है तो हम उसके सेंस में भी यूज कर सकते हैं, इट्स इजी टू ऑपरेट दिस फोन, ठीक है। क्या आप इस फोन को इजीली ऑपरेट कर सकते हो, तो उसका मतलब
उस पर प्रॉपर वर्क कराना, उसको यूज करना, उसको कंट्रोल करना। यूज का मतलब होता है बस इस्तेमाल करना, बस इस्तेमाल करना होता है इसका मतलब, ओनली यूज। और देखिए यूज प्लस मेक इट वर्क प्लस कंट्रोल, तब जाके ऑपरेट बनता है। तो जैसे यूज के एग्जांपल ले सकते हैं हम, आई यूज अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप यूज करता हूँ, तो मैंने इसलिए जानबूझ करके तीनों सेंटेंस को ये लिया था। देखो सी इज ऑन द फोन जब आप कभी देखेंगे तो सी इज ऑन द फोन, ऑन द फोन का जब हम यूज करेंगे ना, ऑन द फोन, देखिए यूज का मतलब तो होता है कि आप यूट्यूब चला रहे हो, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, क्रॉलिंग कर रहे हो, तो यूज कर रहे हो आप। और सी इज ऑन द फोन, किसी से बात करना, यानी कि आप फोन पर बिजी हो। देखिए इस तरीके से डेफिनेशन बताने से, वर्ड के मीनिंग बताने से आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको काफ़ी सारे सेंटेंस बताए हैं, कंसेप्ट क्लियर करना होता है। वी आर बोथ गोइंग टू दिल्ली, बोथ का मतलब दो चीज़ या दो लोग, हम दोनों वी आर गोइंग टू दिल्ली, ये तो सिंपल है, हम दोनों एक जैसे हैं। देखिए बोथ का क्या मतलब हुआ, बोथ का मतलब हुआ दो लोग या चीज, दो चीज। और सेम का क्या मतलब हुआ, एक जैसा या जैसी। अच्छा एक बात बताइए आप, वी आर द सेम, हम एक जैसे हैं, ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, ये लाइन कंसेप्ट क्लियर कर रही है। आप दो हैं तो आप कह देते हैं, आप इसे बोलते हैं वी आर द सेम, यानी कि हम दोनों सेम हैं। कभी भी आपको बोथ और सेम दोनों इकट्ठे नहीं मिलने, एक आएगा इनमें से, या तो ये आएगा या ये आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों ही मतलब एक ही बता रहे हैं, हम दोनों वयस्क हैं। तो वी आर बोथ एडल्ट, वी आर बोथ हैप्पी, हम दोनों खुश हैं, मुझे भूख लग रही है। तो अक्सर आप क्या सुनते हैं कि आई एम फीलिंग हंग्री, ये सेंटेंस इतना सुनने से काम हो गया, मोर सेंटेंस बना सकते हैं, मैं नहीं कहता इस तरीके से, ये तो सेंटेंस सीधा सीधा रटना हो गया। फील का मतलब क्या होता है ये जानना होता है। फील का मतलब होता है, आपने जो सुना है पहले वो सुनिए आप, महसूस करना। बट मैं आपको बताऊं, ये सबसे सबसे कमजोर एक्सप्लेनेशन है, इसका सही मतलब अच्छा क्या होता है। अब आप कहेंगे कि फील का मतलब इमोशन होता है, मैं आपसे बताऊं सिर्फ इमोशन भी नहीं होता है। आप कहेंगे सर आप बताइए, फील का जो एक्चुअल मीन होता है, जो मतलब होता है, जो चीज आप अपने अंदर से एक्सपीरियंस करते हो, इनर एक्सपीरियंस, अंदर से एक्सपीरियंस करते हो। तो देखिए मैं आपको 3 तरह की फीलिंग बताऊंगा, उसमें ये भी आ जाएगा और आप मल्टीपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। फर्स्ट आप बॉडी फील, एक तो होता है बॉडी फील। अच्छा देखिए मैंने आपको एक आइस का पीस दिया है, आइस क्यूब दिया है, इनके आपको कैसा लगा हो, आप कहेंगे सर कोल्ड लगा, तो आप क्या कहेंगे, आई फील कूल। ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें बुखार है तो आपको कैसा लगा, तो आप कहेंगे आई डोंट फील वेल। ये फील जो हो रहा है आपको, इनर एक्सपीरियंस हो रहा है, ये बॉडी लेवल पर हो रहा है। तो ये एक मतलब है फील का। और भी होते हैं, मैंने बताया, मैं आपको 3 बताऊंगा अभी इस स्लाइड में, मैं आपको 3 बताऊंगा, होते और भी हैं। सेकंड एक होता है इमोशन फील। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको बोलूं कि भाई आपका कल एग्जाम है, अब आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, आई फील नर्वस। किसी किसी को आई फील हैप्पी, ऐसा भी होगा जिसकी अच्छी तैयारी होगी, आई फील हैप्पी। तो ये सेकंड यूज है इसका। थर्ड यूज होता है एक ओपिनियन फील होता है, ये बेस्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है फील का। इसका एक एग्जांपल देखिए, आई फील दिस इज द राइट डिसीजन, आई फील दिस इज द राइट डिसीजन, आई फील दिस इज द राइट डिसीजन। ओपिनियन फील हुआ यहाँ पर। बट आप कहेंगे कि सर हमने तो आई थिंक भी सुना है, बट मैं आपको बताऊं, जैसे आपने सुना है कि आई थिंक ही इज राइट, आपने ऐसे सुना होगा। फील शब्द को इनर एक्सपीरियंस होता है, फील शब्द का हम यूज करते हैं। जब आप थिंक को देखेंगे तो वो लॉजिक होता है उसमें, तो वो माइंड लेवल पर होता है। तो जैसे यहाँ पर आई फील हंग्री, बताओ तीनों में से कौन सा है, तो बॉडी लेवल पर हुआ आई फील हंग्री, मैंने कुछ नहीं खाया, आई हैव नथिंग ईटन। तो सिंपल है, मेरी बहन खाना बना रही है, माय सिस्टर इज कुकिंग, दिस इज सिंपल, मेरी माँ कपड़े धो रही है। अब देखिए यहाँ पर फिर कंफ्यूजन आया, मैंने जानबूझ कर लिया है भाई, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं, बट दोनों का मीनिंग ही अलग अलग है। यहाँ पर एक शब्द आया है, एक वर्ड आया है वॉश, और एक शब्द आया है डू द लॉन्ड्री। क्या दोनों का मतलब एक है, हम दोनों का एक यूज कर सकते हैं, उसकी जगह इसका, उसकी जगह इसका। देखिए एक सिचुएशन लेते हैं, तुम्हारा दोस्त कहता है चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो आप अपने दोस्त को एक बात बोलते हो, सॉरी
आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता भाई। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते? आपने कहा कि आई एम डूइंग द लॉन्ड्री, मतलब क्या है? देखिए, जब आप डू द लॉन्ड्री, आप इस शब्द का यूज करते हो तो इसका मतलब है कि आप कपड़ों के काम का जो वर्क होता है ना, कपड़ों का काम मतलब कैसा, आप इसको आयरन करना, वॉश करना और उसका फोल्ड करना, अनफोल्ड करना, इस तरीके से जो भी काम होता है उसको ड्राई कर मतलब सुखाना, तो ये सारे जो काम होते हैं ये डू द लॉन्ड्री में आते हैं। यानी कि आप इतनी बिजी हो, अभी आप नहीं आ सकते, तो ये सारे जो वर्क होते हैं इनके लिए हम उसके लिए हम डू द लॉन्ड्री का यूज करते हैं। और वॉश का यूज होता है खाली धोना, यानी कि एक ही काम है वो भी वॉश करना। माई मदर इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, यानी कि जिस समय आप ये बात बोल रहे हो, जिस टाइम आप ये बात बोल रहे हो, तो उस समय आपकी मदर वॉश कर रही है कपड़ों को। और जब आप ये बोलते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी मदर, कि माई मदर इज डूइंग द लॉन्ड्री, कि आपकी मदर उस समय कपड़े ही धो रही है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो आयरन कर रही हो सकता है वो, ये अलग अलग सेंस में यूज करता है, ये सेम नहीं होता भाई। मैंने जानबूझ करके ऐसे सेंटेंस लिए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखिए, अब कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस लिए मैंने यहाँ पर, जिनमें अक्सर कंफ्यूज होता है, रट लिया जाता है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इन वर्ड्स को समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो चलिए देखिए, ये यहाँ पर है चादर गंदी हो गई, सीधा सीधा ट्रांसलेट करोगे तो बेड शीट, यानी कि चादर होने का मतलब यहाँ पर आप कर रहे हो अभी ट्रांसलेट जिस तरीके से करते हो। गैट का मतलब गोट का यहाँ पर हो ना, सॉइल्ड का मतलब गंदी। देखो, ये तो सीधा सीधा ट्रांसलेट है। मैंने आपको बताया कि मैं कभी ट्रांसलेट नहीं कराऊंगा, मैं जो एक वर्ड का कंसेप्ट होता है मैं उस चीज पर काम करूंगा, उस चीज को समझाऊंगा। सॉइल्ड यहाँ पर वर्ड है। सबसे पहली बात तो ये फॉर्मल है, इसका भी डेफिनेशन समझते हैं, इसको भी समझते हैं कि भाई सॉइल्ड का मतलब होता क्या है। क्या इसका मतलब गंदा होता है, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि चादर गंदी होगी। ऐसे तो डर्टी भी होता है, आप डर्टी का भी तो यूज कर सकते हो, फिर आप इसी को यूज क्यों कर रहे हो? देखिए, कोई चीज पहले साफ थी, क्लीन थी, फिर उस पर दाग लग गया तो वो गंदी हो गई, ठीक है? उस सेंस में हम सॉइल्ड का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रही, पहले वो क्लीन थी, बाद में ऐसा हुआ। इसके कुछ एग्जांपल हैं। बॉडीज क्लोथ्स गॉट सॉइल्ड, यानी कि जो कपड़े पहने हुए थे वो पहले क्लीन थे, बाद में क्या हो गए? सॉइल्ड हो, वो गंदे हो गए बाद में, पहले क्लीन थे, ठीक है? एक शब्द होता है डर्टी। अब आप कहेंगे सर डर्टी का भी तो ये मतलब है। डर्टी का मतलब होता है ओनली गंदा। हमें नहीं पता कि वो पहले क्लीन थी चीज या नहीं थी। एग्जाम्पल, द फ्लोर इज डर्टी, यानी कि फ्लोर गंदा है। अब वो पहले सही था नहीं था, कब से था, ये नहीं हमें पता है। तो एक सिचुएशन ये होती है। तो यहाँ पर सॉइल्ड का जो हमने यूज किया हुआ है तो इस सेंस में यूज किया। चादर पहले साफ थी, उस पर बच्चे ने या किसी ने चाय डाल दी, कोई भी दाग लगा दिया, उसमें कुछ भी गंदी कर दी किसी भी तरीके से, चादर में दाग लग जाएगा। द बेड शीट विल गेट स्टेन, स्टेन का मतलब दाग, तो दाग लगना हो गया, तो चादर में दाग लग जाएगा। तो सिंपल है। देखिए, चादर बिछा दो। अब यहाँ पर एक ये वर्ड है स्प्रेड, स्प्रेड द बेड शीट, बेड शीट तो होगी। स्प्रेड का मतलब क्या है भाई? स्प्रेड का मतलब यहाँ पर बिछाना है। क्या इसका मतलब बिछाना है? स्प्रेड का जो एक्चुअल मीन होता है स्प्रेड का मतलब होता है किसी छोटी जगह को किसी छोटी जगह से बड़ी जगह में फैला देना, फैल जाना, ठीक है? कोई चीज छोटी जगह में है अभी उसको बड़ी जगह में फैला देना, तो ये होता है स्प्रेड। ठीक है, चादर फोल्ड है, अब इसको हमने खोल दिया, अनफोल्ड कर दिया, फिर उसको पूरे बेड पर हमने फैला दिया। थोड़ी जगह से ज्यादा जगह में आ गई, छोटी जगह से ज्यादा जगह में फैल गई, तो इसलिए स्प्रेड शब्द का हम यूज करते हैं, स्प्रेड वर्ड का हम यूज करते हैं। और भी जगह स्प्रेड का यूज होता है, तो इस तरीके से इसका सेंस समझना होता है। ये भी मजेदार सेंटेंस है। आप कहीं पर फॉल डाउन, कहीं पर ड्रॉप डाउन देखते हैं ना, क्या दोनों का मतलब सेम है? दोनों का मतलब सेम नहीं होता है, अलग अलग मतलब होता है। चलो समझते हैं। द मोबाइल विल फॉल डाउन आएगा या ड्रॉप डाउन आएगा या दोनों आएंगे? फॉल डाउन है ड्रॉप, इनके साथ में डाउन लगा हुआ है। डाउन का तो मतलब वैसे भी नीचे होता है। फॉल का मतलब होता है किसी चीज का गिर जाना, और ड्रॉप डाउन का मतलब होता है किसी चीज को गिरा देना। इसका मतलब होता है किसी चीज को गिरा देना। द मोबाइल विल फॉल डाउन। एक है द मोबाइल विल ड्रॉप डाउन। बताओ कौन सा सही है? द मोबाइल विल फॉल डाउन या द मोबाइल विल ड्रॉप डाउन?
देखिए ये पहला सही है। तो अक्सर ये बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर ये भी यूज कर सकते हैं भी, तो ये गलत होता है। ठीक है, मैं आपको गलत चीज़ नहीं सिखाने का। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये इसी से रिलेटेड है, तुमने यह गिरा दिया। देखो तुमने ये गिरा दिया, ये चीज़ अपने आप तो नहीं गिरी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट का उसका जिक्र हुआ है, ठीक है, उस डूअर का जिक्र हुआ है जिसने ये चीज़ गिराई है। तो यू ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप आया ना यहाँ पर, तो ड्रॉप इट, सॉरी यू ड्रॉप्ड इट। अगर नीचे गिरा दी तो यू ड्रॉप्ड इट डाउन, तुमने ये गिरा दिया, यू ड्रॉप्ड इट। ये झूठा गिलास है, यहाँ पर ग्लास की बात हो रही है, तो इट इज ए यूज्ड ग्लास। ये कोई चीज, कोई बर्तन या कोई चीज जो पहले किसी ने यूज की है, यानी कि सेकंड हैंड, यानी कि पहले इस्तेमाल हो चुकी है वो, तो वहां पर हम यूज्ड का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ग्लास की जगह तो कुछ और भी हो सकता है, बर्तन, ठीक है, या फोन हो सकता है। इट इज ए यूज्ड फोन, इट इज ए यूज्ड ग्लास, पहले यूज की हुई है। ठीक है, ये पानी झूठा है। अब यहाँ पर मैंने देखा है कि भाई लोग इसी को सही बता रहे हैं, लेकिन ये एक सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि नेटिव स्पीकर तो डिफाइल का तो यूज करते ही नहीं है भाई। डिफाइल का यूज कहाँ होता है वो चीज बताऊंगा मैं आपको, लेकिन डिफाइल का तो यूज नहीं होता है। ये पानी झूठा है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं दिस वाटर इज पॉल्यूटेड, लेकिन आप कहना चाह रहे हो, अगर आप कहना चाह रहे हो कि ये पानी झूठा है तो इसका डिफाइल तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। आप इस तरीके से कह सकते हो, अगर आप पानी को झूठा बताना चाह रहे हो तो क्या आप कह सकते हो कि someone has already drunk from it, someone has already drunk for it, यानी कि किसी ने इसे पहले ही पिया हुआ है, यानी कि पहले पी लिया इस पानी को, पानी रखा हुआ है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो। या this has already been sipped, आप इस तरीके से भी कह सकते हो। डिफाइल का तो हम यूज नहीं कर सकते। अगर आप कहना ही चाह रहे हो इस तरीके से ही, तो आप ये कहिए कि दिस हैज ऑलरेडी बीन सिप्ड, यानी कि उसमें से सिप किसी ने ले लिया पहले, झूठा है। आप इस सेंस इस तरीके से बोल सकते हैं। डिफाइल का तो ये मतलब नहीं होता है। डिफाइल का अगर आप मतलब ही जानना चाह रहे हो तो डिफाइल का मतलब होता है किसी पवित्र या सम्मानित या मूल्यवान चीज होती है उसको गंदा करना, अपमानित करना, अपवित्र कर देना। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर यूज नहीं होना पानी सेंस में। अगर आपको एग्जाम्पल ही देखना है तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता ही देता हूँ। आप कह सकते हैं दे डिफाइल्ड द टेम्पल, उन्होंने मंदिर को गंदा कर दिया। इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं डिफाइल का। सामान्य पानी के लिए यूज कर रहे हो तो ये तो कहीं पर आपको नेटिव भी नहीं मिलेगा कहीं बोलते हुए कि नेटिव बोलते हैं इसको। वो बहुत ही, देखिए ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी उठा के आप यूज कर दोगे, तो आपको बोलना है इसी सेंस में, तो आप इस तरीके से बोलिए। मैंने आपको बताया कि दिस वाटर इज पॉल्यूटेड, आप इस तरीके से कह सकते हैं। नेटिव स्पीकर जैसे बोलते हैं मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा भाई। देखिए नेक्स्ट पे आते हैं, बालों को खोल दो, अनटाई योर हेयर। अनटाई का यूज कहाँ होता है? अनटाई का हम यूज करते हैं, देखिए जो चीज टाई है वो अनटाई हो सकती है, जो चीज टाई है वो अनटाई हो सकती है, जो अनटाई है वो टाई हो सकती है। मतलब जो चीज बंध सकती है वो चीज खुल सकती है। तो बालों को खोल दो, टाई का मतलब बांधना होता है। जैसे लैस होते हैं, सूज के लैस होते हैं ना, या बाल होते हैं, जो चीज में गांठ लग सकती है उसको गांठ खुल सकती है, तो उस सेंस में बालों में गांठ लग सकती है, ठीक है, लगाई जा सकती है, तो वहां पर अनटाई हम काम यूज करते हैं। ठीक है, खोलने से मतलब नहीं होता है, वैसे तो बोतल को भी खोलते हैं, अगर खोलने का मतलब अनटाई का मतलब खोलना होता है, ये नहीं होता है। सेंस ये समझिए, जिस चीज में गांठ लग सकती है अनटाई का हम यूज कर सकते हैं। जिस चीज में गांठ खुल सकती है वहां पर अनटाई का, और जहाँ पर गांठ लग सकती है उस चीज को हम टाई का हम यूज कर सकते हैं। अपने बालों को सुलझा लो। ऐसे ही यहाँ पर डिटेंगल है। डिटेंगल का मतलब होता है, देखिए जो चीज टेंगल हो सकती है वो चीज डिटेंगल भी हो सकती है, यानी कि सुलझाने को डिटेंगल कहते हैं और उलझाने को टेंगल कहते हैं। ईयरफोन है, जो चीज जैसे कोई भी रोप यानी कि रस्सी है या फिर बाल है, यहाँ पर बालों का यूज हुआ है, इस तरह की कोई भी चीज जो उलझ सकती है वो सुलझाई जा सकती है, तो वहां पर सुलझाने का मतलब यह है। ठीक है, उस सेंस में हम यूज करते हैं। बालों को ठीक कर लो, ठीक करने के तो काफी मतलब है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा रिपेयर भी होता है, कहीं कहीं पर फिक्स भी होता है, कहीं कहीं पर करेक्ट भी होता है। इनका मतलब भी ठीक करना होता है। अब यहाँ पर यही क्यों आएगा, ये क्यों नहीं आने की, ये तो चलो डिटेल हो जाएगा कि भाई मैं सेट राइट का मतलब होता है जब कोई चीज
सही हालत या सही स्थिति में वापस लेके आनी हो, यानी कि बिखरी पड़ी है कोई चीज़, वो सीधी आ सकती है, सही हो सकती है, सही स्थिति में वापस हो सकती है। कोई दीवार घड़ी है, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, उसको सीधा सेट राइट, यानी कि उसको हम सीधा कर सकते हैं। बाल है तो उसको सीधा किया जा सकता है इजीली, फॉर्म नहीं बदला, कोई टूट फूट नहीं हुई इसमें, तो उस सेंस में हम सेट राइट का यूज करते हैं। सेट राइट योर हेयर, अपने बालों को ठीक कर लो, सेंस से समझनी होती है इंग्लिश, न कि रटना, ट्रांसलेट करना। मैंने आपसे पहले से ही बताया कि वे ट्रांसलेट नहीं करते हैं, ट्रांसलेट नहीं करना होता है। तो इस तरीके से तो हमने आज का लेक्चर ये समझा है, काफ़ी कुछ सीखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।